तो हम लोगों ने अभी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस समाप्त किया। अब इसको लेकर के हम 2-4 सवाल पूछना चाहते हैं और यह देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे सवालों का सही सही उत्तर देते हैं। तो सभी उत्तर देने के लिए तैयार हैं? चलिए 2-4 सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो हम यह पूछना चाहेंगे कि पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है। हाथ उठाएंगे, केवल बोलेंगे नहीं। पास्ट टेंस कितने प्रकार का होता है? हाँ सचिन बतलाओ। पास्ट परफेक्ट 4 प्रकार के होते हैं। फिर से हाँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट के बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। बिल्कुल सही। सिट डाउन। हम लोगों ने अभी जो पढ़ा है पास्ट टेंस जैसा कि 4 प्रकार का होता है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसमें से हम लोगों ने तीसरा, जिसका क्या नाम है, पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ा। अब इसको जो है पास्ट परफेक्ट को लेकर के हम 1-2 सवाल पूछना चाहते हैं। देखते हैं कितने बच्चे बतलाते हैं। केवल हाथ उठाएंगे और उसके बाद कहे जाने पर ही उत्तर देंगे, ठीक। पास्ट परफेक्ट टेंस की सबसे आसान सी पहचान क्या होती है? हाथ उठाएंगे। कैसे पता चलेगा कि दिया हुआ वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का है? हाँ काजल बतलाओ। किसी बात के बाद में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लगता है तो परफेक्ट। क्यों जी? सही है, दिस इज राइट आंसर, वेरी गुड। तो अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, यह होना बहुत जरूरी है। यह जो है बहुत ही आसान सी पहचान होती है। चलिए अगला सवाल बतलाएंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया अर्थात हेल्पिंग वर्ब अर्थात ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है? हाँ छाया तुम बतलाओ, तेज बोलो। सर हेड। स्पेलिंग क्या होती है? HAD। सही आंसर है, राइट आंसर। बिल्कुल सही। सिट डाउन। तो हम लोगों ने अभी जान लिया कि पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी जिसको कहते हैं क्या है? हेड। अच्छा, कितने बच्चे इसका नियम क्या होता है अर्थात जो है सब्जेक्ट या कह सकते हो कर्ता, क्रिया, कर्म रखा जाता है, तो साधारण वाक्य का क्या नियम होता है, क्या रूल होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है? हाँ बतलाओ। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस सबसे पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट। उसके बाद हेड रखते हैं, फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर अदर वर्ड। बिल्कुल सही। सही है। क्या सही है? सही है। बिल्कुल यही सही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद जो है हेड, उसके बाद V3 अर्थात थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। V3 मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिसको हम लोग कहते हैं कर्म। हिंदी में लिखेंगे तो कर्म और इंग्लिश में लिखेंगे तो सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं, जो सबसे पहले लिखते हैं उसको कर्ता बोलते हैं। उसकी इंग्लिश क्या होती है? सब्जेक्ट। हालांकि सब्जेक्ट का तो कई अर्थ होता है। एक तो होता है विषय, एक हाँ एक और सेना होता है सर। नहीं, सब्जेक्ट का मतलब सेना कहाँ होता है? सर आपने बताया था। नहीं, सिट डाउन। सब्जेक्ट का मतलब होता है प्रजा। सब्जेक्ट का मतलब प्रजा, या सब्जेक्ट का मतलब विषय, या सब्जेक्ट का मतलब कर्ता। तो सब्जेक्ट के 3 अर्थ हो गए यहाँ पर, कर्ता, विषय और प्रजा। वो राजा की प्रजा होती है ना। तो देखा अभी आवश्यकता अनुसार कहाँ पर इसका प्रयोग हो रहा है, हम लोग उसके आधार पर सीखते हैं। अच्छा, अगला सवाल बतलाएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्रिया का कौन सा फॉर्म, रूप प्रयोग किया जाता है? हाथ उठाएं। हाँ बतलाओ। थर्ड फॉर्म, जरा तेज बोलो। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, क्रिया का तीसरा रूप प्रयोग किया जाता है। तो जो बच्चे इन बातों को याद किए रहते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है, सहायक क्रिया क्या होती है
और उसका फॉर्म्स जो उसका नियम है, कर्ता, धन, वे थ्री, ये सब है ना, जो ये सब याद किए रहेंगे उनको जो है पास्ट परफेक्ट बढ़िया से याद रहेगा और वो कभी जो है भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो इस बात को सभी लोग ध्यान में दिमाग में रखे रहें और देखेंगे कि एक बहुत ही अच्छी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस को सीखेंगे और कभी भी भूलेंगे नहीं। तो सबको अच्छा लगा? तो आज क्लास यहाँ समाप्त किया जाए। ओके, थैंक यू।